जब आपको 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए पैसे चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में जाके पैसे बोरो कर सकते हैं, ठीक। सो आफ्टर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स यू हैव इन योर बुक कैपिटल मार्केट। हाँ, एक लेमैन की भाषा में वी विल बी कॉलिंग इट अ मार्केट, राइट। पर अगर मैं एक मॉडर्न डेफिनेशन देखूं तो कैपिटल मार्केट अपने आप में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे मैं विजिट करती हूँ, क्योंकि कैपिटल मार्केट में आगे जाके मैंने आपको बताना है कि इसकी 2 टाइप्स हैं। वन इज प्राइमरी मार्केट, अनदर इज सेकेंडरी मार्केट। सो सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम स्टॉक एक्सचेंज है भाई। तो क्या एवरी टाइम यू नीड टू विजिट टू स्टॉक एक्सचेंज? बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज इज अ बिल्डिंग, इज एन इंस्टीट्यूशन। ये मार्केट नहीं है, जैसे मेरी वेजिटेबल मार्केट है, ज्वेलर मार्केट है, यूटेंसिल मार्केट है, जहां पे मैं जाके कुछ सामान को परख के देख परख के उसे क्या करती हूँ, परचेज करती हूँ। So when we talk about these capital markets or financial market, we always call it an institution, not a place. Exactly. So these are the ringless platforms. What is the meaning of ringless? We need not to come into the direct contact of other people. We have to sell or buy our instruments in the form of shares, etc. We need to take the help of brokers or intermediaries. I'm repeating the same line again. We need not to visit there personally. And we are not well versed with the like working of these stock exchanges. हम हमेशा ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स की हेल्प लेते हैं और उनकी हेल्प से हम शेयर्स खरीदते हैं, राइट। So in this chapter we will also be referring the trading procedure to be adopted when you want to buy and sell your shares in the market. For that we have the basic requirement with us. You have to appoint a registered broker who will be working as per your order and who will be working on commission basis. He will be charging commission from you and he will be working as per your orders, right? But before we proceed to the secondary market, we are here to discuss the meaning of capital market. कि capital market क्या है? तो कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन उसने बड़ी अच्छी दी। मैंने बोला लेमैन के लिए ये एक मार्केट हो सकती है, मींस अ प्लेटफॉर्म हो सकता है, एक प्लेस हो सकती है, लेकिन we the commerce students we know that market here doesn't mean the original type of market जहां पे बायर और सेलर फेस टू फेस कांटेक्ट में आते हैं। इवन घर बैठे बैठाए भी तो आप किसी कंपनी का शेयर खरीद या बेच सकते हैं। तो उसने देखो क्या मीनिंग लिखा, इट रेफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेट, अगर किसी कंपनी ने डिबेंचर रेस करने हैं या इक्विटी रेस करनी है वो कैपिटल मार्केट में से रेस हो सकती है। आपने सिर्फ सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को लॉन्च करने के लिए अप्लाई करना है इन मार्केट्स में। They will be giving you a permission, then you will be putting the advertisement on your website and the people will start applying for your debentures and for your shares. So this is the way how the circle works, right? तो उसने कहीं पे नहीं लिखा it is a place. He used two terms. One is facilities and institutional arrangement. मीन्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल के ऊपर जो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना के दिए हैं विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। लाइक इन माय इंडिया टू मेन स्टॉक एक्सचेंजेस दे आर वर्किंग, वन इज एनएसई एंड अनदर इज बीएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में है, एनएसई इन दिल्ली, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं दैट आर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। उनके मास्टर कंप्यूटर्स जो हैं वो ब्रोकर्स के कंप्यूटर्स के साथ अटैच्ड हैं, डेली के रिकॉर्ड उन्हें मिलते रहते हैं। और हमारे टीवी पे भी तो एक चैनल आता है सीएनबीसी जो डेली हमें हर कंपनी के शेयर के 5 डेज अ वीक रहता है इनका, डेली मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 to 5 तक रहता है शायद इनका वर्किंग टाइम। तो इंक्रीज और डिक्रीज डेली हमारे नीचे फ्लैश की तरह वो क्या रहता है, कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। और डेली न्यूज़पेपर में भी आपको आता है, आजकल तो गूगल को सर्च करके भी आप इन प्राइसेस के बारे में नॉलेज ले सकते हो। सो दे आर वर्किंग लाइक दैट वे, राइट। It consists of series of channel through which the savings of the community are made available. अब क्योंकि मैं फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग मैम ने आपको बताया है, फाइनेंशियल मार्केट इज वर्किंग लाइक अ इंटरमीडिएरी। किनसे पैसा लेना है, एक तरफ हाउस होल्ड है और दूसरी तरफ क्या है, दिस इज फाइनेंशियल मार्केट। तो यहां से सेविंग आनी है,
इनकी सेविंग इनकी तिजोरी या बैंक में पड़ी रहने से ये इनको कोई खास रिटर्न नहीं मिलता, so they just want to take the risk and they just want to invest जहां पे इनको maximum benefit मिले. So we have the financial market in middle. That financial market is accessible to them. They will be investing their savings through brokers in these financial market, and the money will be going to the investors. That is to the big business tycoons, to the big public limited companies. They will be raising this money through debentures and to equity share capital or preference share capital. So like that way it will be working. Capital market में कौन कौन आते हैं? Who are the participants of capital market? जैसे मनी मार्केट के मैम ने participants बताए थे, उसी तरह से capital market के भी participants हैं, that are development bank like IDB, Indian Development Bank of India, commercial banks like SBI, Punjab National Bank, Yes Bank, etc., and stock exchanges. क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस आर द प्लेटफॉर्म, सो ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हो गया ना, प्लस कुछ फैसिलिटीज दी गई हैं, उन फैसिलिटीज और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को जब मैं कंबाइन कर देती हूं तो मेरे पास डेफिनेशन बनती है कैपिटल मार्केट की, जिसकी हेल्प से लार्ज स्केल कंपनीज क्या कर सकती हैं, डेट भी रेज कर सकती हैं और ओनर्स फंड्स भी रेज कर सकती हैं. एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट कौन सी होती है, विच वी कॉल आइडियल कैपिटल मार्केट इज वन वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट अ रीजनेबल कॉस्ट. मींस इस मार्केट को विजिट करके मेरी कंपनी को कभी ये ना लगे कि मेरे को खर्चा बहुत करना पड़ रहा है. Very easily and with less cost, the companies are able to raise the funds from these capital markets. The process of economic development, जिस कंट्री में स्टॉक एक्सचेंजेस अच्छी तरह से डेवलप्ड हैं, कैपिटल मार्केट अच्छी तरह से डेवलप्ड हैं, पैसा जिनको चाहिए हैव्स से लेके पैसा हैव नॉट्स तक पहुंच रहा है, इट मींस कि वो सारा बैलेंस अच्छा चल रहा है. तिजोरी में पड़ा पैसा कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होना था, आपने रिस्क लिया, उसे फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर्स ने अगे उसे ऑप्टिमली यूटिलाइज किया, आपको बदले में रिटर्न दिया, बैठे बैठाए आपके खरीदे गए शेयर के प्राइसेस बढ़ गए. मींस शेयर होल्डर्स वेल्थ को बढ़ाने में, कंपनी की डेवलपमेंट करने में ये कैपिटल मार्केट्स आर क्वाइट हेल्पफुल. वेल डेवलप्ड capital market or stock exchanges in the form of secondary market are the indicator or parameter or barometer to judge the development position of that country. जिस country की stock exchange market fully fledged developed है, उस country के लिए वो economic development का best indicator है. ठीक है, तो हमारी कंट्री में जब 1992 में पहली बार ये स्टॉक एक्सचेंजेस एक्सिस्टेंस में आए, we followed the New York Stock Exchange. हमने उस पैटर्न पे अपने स्टॉक एक्सचेंजेस को डेवलप करने की कोशिश करी. तो वर्ल्ड्स नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज नाउ अडेज, और पिछले 10, 15, 20, 50 सालों से वही चल रहा है, न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. It is essential that financial institutions are sufficiently developed and that market operations are free, fair, competitive and transparent. इन मार्केट्स में सारा काम बिना किसी मैनिपुलेशन के होना चाहिए, इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर होने चाहिए, सारी वर्किंग फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, then only it can lead to the development of that nation. So the capital market should be efficient in respect of information it delivers. जैसे CNBC पे, डेली न्यूज़पेपर में, गूगल पे सर्च करने पे डेली दे अपडेट द डाटा. तो घर बैठे बैठाए हमारे इन्वेस्टर्स को उनके शेयर्स के प्राइसेस के बारे में नॉलेज देती रहती है ये मार्केट्स. मिनिमाइज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. क्या अपने शेयर्स के प्राइसेस जानने के लिए मेरे को पर्सनली BSE में विजिट करना पड़ेगा या NSE पे जाना पड़ेगा? नो, घर बैठे बैठाए आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है. इट मींस की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी मिनिमाइज्ड है. एंड एलोकेट कैपिटल मोस्ट प्रोडक्टिवली. अब इनसे पैसा लिया है, कौन सी कंपनी में पैसा लगना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पैसे की ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन भी इंश्योर करती हैं हमारी कैपिटल मार्केट्स. Now, as we have already done with money market, now I told you about the meaning of capital market. We have certain points of distinction between these two terms. Let's do that. Participants. Money market के participants कौन-कौन थे भाई? Capital market के मैंने अभी आपको बताया, financial institutions, commercial banks, development banks, corporate entities का मतलब है public limited companies, even foreign investors जब FDI की फॉर्म में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब मेरी कंपनी में आती है तो फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं. एंड रिटेल इन्वेस्टर जो थोड़े थोड़े शेयर खरीदते हैं, रिटेल का मतलब जो स्मॉल क्वांटिटी में शेयर्स खरीदते हैं, द मेंबर्स ऑफ पब्लिक लाइक यू एंड मी. व्हेन वी इन्वेस्ट आवर सेविंग्स इन दीस मार्केट्स, तो रिटेल इन्वेस्टर्स हमें बोला जाता है. मनी मार्केट में पार्टिसिपेशन किसकी होती है? इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स लाइक RBI,
banks, financial institution and finance companies. मनी मार्केट में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स although permitted to transact in secondary money market do not normally do so. तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आमतौर पे मनी मार्केट में ना के बराबर होते हैं. वहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक आरबीआई, फाइनेंस कंपनीज ही रहती हैं, ठीक है, और बैंक्स रहते हैं. लेकिन हमारे कैपिटल मार्केट में हमारे जैसे लोग भी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए तैयार बैठे होते हैं. तो हमारे जैसे लोगों को ही कॉल्स रिटेल इन्वेस्टर्स. डन. तो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आपको क्लियर होनी चाहिए. देन सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, ही मेड इंस्ट्रूमेंट्स. मनी मार्केट के 6-7 इंस्ट्रूमेंट्स आपने कर लिए होंगे. कॉल मनी है, we have zero coupon bonds, we have commercial papers, we have commercial bills, we have CDs, that is certificate of deposits etc, treasury bills. ठीक है, ये सारे हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट थे. अब कैपिटल मार्केट के दो ही इंस्ट्रूमेंट हैं, वन इज डेट एंड अदर इज इक्विटी. डेट इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, और अभी हम डिबेंचर्स का चैप्टर कर रहे हैं. उसी चैप्टर में मैंने आपको बॉन्ड्स के बारे में भी बताया. जब शेयर कैपिटल का चैप्टर किया था तो वी डू हैव टू टाइप्स ऑफ शेयर्स. One is equity shares, another is preference shares. So whenever anybody calls from you, which type of instruments? जब मैं instruments की बात करती हूँ, I never refer the musical instruments here. Instruments means what type of sources of finance? What are the names of that sources of finance which you can raise from the capital market? So from the capital market, we can raise equity, preference, debentures, and bonds. And from money market, so many instruments are there that are short term in nature. In your book, he wrote T-bills. T-bills की full form है treasury bills, which are to be issued by RBI on the guidelines of Government of India. ये मैम ने आपको करवा दिया हुआ है. Then we have trade bill reports, नहीं होना साथ में. Only trade bills means commercial bills. Commercial bills means bills of exchange, right? Then commercial paper, certificate of deposit, call money, etc. Investment outlay. Who will tell me किस में investment ज्यादा होगी और किस में कम? Any answer from your side, whosoever they are attending the class? Investment outlay. In which type of market you will be investing high and which type of market you will be investing low, and why? Third point of distinction is investment outlay. लॉजिक के साथ सुनना भाई. जब मैं कैपिटल मार्केट की बात करती हूं तो शेयर कैन इवन बी ऑफ 10 रुपीज. If I buy 10 shares of that company, it means I just invested 100 rupees. If I buy the 100 shares of that company of rupees 10 each, I just invested 1000, because I am a retail investor and retail investors are permitted to invest in the capital market. So capital market में क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, लंबा टाइम पीरियड है, आप जितना चाहो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. मनी मार्केट में क्योंकि रिस्क ना के बराबर है और टाइम पीरियड बहुत कम है, वहां पे आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. जैसे ट्रेजरी बिल्स, उसने बोला था 25,000 के मल्टीपल्स में ही आपने इन्वेस्ट करना है. 25,000 के बाद 50,000, 50,000 के बाद 75,000. तो वहां पे लिमिट डिसाइड की जाती है. आपको ज्यादा पैसा किसमें लगाना पड़ता है? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आमतौर पे महंगे होते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सस्ते भी होते हैं. Investment in capital market, that is securities, does not necessarily require a huge financial outlay, right? Or money market में, in the money market transactions entail huge sums of money as instruments are quite expensive. Minimum अगर invest करना है ट्रेजरी बिल्स में तो 25,000 है, अगर और बढ़ाएंगे तो 50, क्योंकि 25,000 के मल्टीपल्स में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स महंगे होते हैं, इसलिए आपका पैसा वहां पे ज्यादा लगता है. कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट सस्ते होते हैं. लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ इक्विटी शेयर्स. इवन अ कंपनी मे फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स शेयर ₹5 per share, and if I bought 1,000 shares of that company, I will just be investing 5,000 rupees. You are getting me? तो वहां पे आपको कम पैसा लगा के भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है. ड्यूरेशन, मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स का टाइम पीरियड क्या है? लेस देन 1 year है और इक्वल टू 1 year है. कैपिटल मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स का टाइम पीरियड मोर देन 1 year है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम that we are investing in medium term securities or in long term securities. Liquidity. Now liquidity term is not new for you people, because liquidity means your ability to convert your securities into cash. The frequency with which you can convert your securities into cash, that means liquidity. तो कौन सी मार्केट में आपके अकॉर्डिंग लिक्विडिटी ज्यादा होगी?
मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की लाइफ क्योंकि छोटी है, बहुत जल्दी आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कैपिटल मार्केट के शेयर्स भी आसानी से बिक जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि वहां पे आपको ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ता है, आप उसे ऑर्डर देते हो, जो ऑर्डर आपका होता है वो उसके अकॉर्डिंग डील ढूंढता है और फिर कहीं जाके आपके शेयर बिकते हैं या आपके लिए वो शेयर्स खरीदता है। तो देखते हैं इसने लिक्विडिटी किसमें ज्यादा बोली है। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड लिक्विड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस में इजिली आपके शेयर बिक जाते हैं। लेकिन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द अदर हैंड एंजॉय अ हायर, इसे अंडरलाइन करो, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की लिक्विडिटी हाई होती है इन कंपैरिजन टू द कैपिटल मार्केट। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में DFHI एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है which has been established for the specific objective of providing a ready market for money market instruments. So this term you have to learn, students. DFHI, Discount Finance House of India, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे आप अपने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर कर सकते हो और वो बहुत जल्दी उसे कैश में कन्वर्ट करके आपके हाथों में कैश थमा देता है। तो नेशनल लेवल बॉडी है, लेकिन मनी मार्केट के अलावा कैपिटल मार्केट में ऐसा कोई हाउस या इंस्टीट्यूशन नहीं है। अल्टीमेटली आपको शेयर्स खरीदने या बेचने हैं तो ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स की ही हेल्प लेनी पड़ती है, which is a cumbersome job, which is a technical affair. वहां पे भी आपके शेयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन इट टेक्स टाइम। सेफ्टी, जिसमें आपको ज्यादा लंबा टाइम पीरियड वेट करना पड़ता है, वहां पे रिस्क ज्यादा है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा सेफ है बिकॉज टाइम पीरियड इज वेरी लिमिटेड एंड शॉर्ट, और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज ऑफ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लाइक इक्विटी एंड डिबेंचर्स, तो वहां पे आपको लंबे समय के लिए वेट करना पड़ता है, इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क ज्यादा है, इसलिए सेफ्टी मार्जिन वहां पे क्या रहता है, कम। देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, हमारे बिजनेस का फंडा है मोर पेन मोर गेन। तो कैपिटल मार्केट में क्योंकि आप लंबे समय के लिए अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करते हो, यू कैन एक्सपेक्ट मोर। कैपिटल मार्केट में हमेशा ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है इन कंपैरिजन टू द मनी मार्केट। मनी मार्केट में गिना चुना आपको पहले से ही बताया होता है, आपको इतना रिटर्न मिलना है तो मोर और लेस उतना ही मिलता है, because the time period is very less. Only for a shorter period of time you are investing your saving in that very instrument. So how can you expect high rate of return? Money market में rate of return हमेशा कम होता है in comparison to your capital market instruments, right? So these were the 7 points of distinction between our two markets. One is capital market and another is money market. Now we have the next topic जो मैंने पहले से बोर्ड पे लिखा है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। हाँ, what is the meaning of primary market? Let me familiarize you people with this term. When a new company or a old company issues the share for the first time, जब कोई एक नई कंपनी है, वो तो ऑब्वियस है कि पहली बार ही शेयर लॉन्च कर रही है, और अगर हमारी कोई पुरानी कंपनी भी है, एक नई कैटेगरी का जब वो शेयर इशू करती है, नए शेयर जब वो इशू करती है, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सी मार्केट में इशू करेगी, प्राइमरी मार्केट में। सो द मार्केट और अ प्लेस where the new shares or securities are being issued for the first time, that market we call primary market. आपने कई बार सुना होगा, like टाटा लिमिटेड ने IPO लॉन्च किया है। What is the meaning of IPO? Initial public offer. पहली बार उसने इस कैटेगरी के शेयर्स मार्केट में लॉन्च करे हैं, और एट प्रेजेंट जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग में जो है LIC का IPO लॉन्च होने वाला है, जिसकी एड हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट डेज में, और FM में भी बहुत बार वो एड टेलीकास्ट होती है। अभी डेट नहीं अनाउंस हुई। तो IPO का मतलब क्या है, पहली बार जो एक बेसिक नई कैटेगरी का शेयर जो लॉन्च कर रहे हैं, जिस मार्केट में आप उन शेयर्स को लॉन्च करते हैं, उन मार्केट को हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डालती है, कंपनी वहां पे अपना प्रोस्पेक्टस लॉन्च करती है, और कंपनी डेट बताती है किस दिन तक आप हमारी इन शेयर्स के ऊपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाउ मच मनी यू हैव टू सेंड, इन विच अकाउंट यू हैव टू पुट दैट मनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट इज प्राइमरी मार्केट, जब नए शेयर पहली बार लॉन्च होते हैं। What is the meaning of secondary market? And this is also being named as stock exchanges. तो यहाँ पे पुराने शेयर्स का लेन देन होता है, जो शेयर्स आप ऑलरेडी खरीद चुके हो, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। अगर आज आपको पैसे की जरूरत है और आपको लगता है उन शेयर के प्राइसेस बढ़ गए हैं, देन यू हैव एन एक्सेस टू द सेकेंडरी मार्केट, जहां पे
हमारे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपॉइंट किए गए हैं इस स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिया में 2 ही सेकेंडरी मार्केट्स हैं, वन इज NSE एंड अनदर इज BSE। तो उनमें आप अपने पुराने शेयर्स को बेच सकते हो। अगर कोई पुराने शेयर्स आपने खरीदने भी हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज होना है, यहाँ पे सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज इज बीइंग डन, so that market we call secondary market। दोनों का मीनिंग हमारे सिलेबस में है और दोनों में डिफरेंस भी हमारे सिलेबस में है। पहले हम प्राइमरी मार्केट का पढ़ेंगे, बुक में क्या लिखा है। प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नेम्ड एज न्यू इश्यूज मार्केट। इश्यूज का मतलब क्या है? द शेयर्स विच यू आर इशुइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट आर द न्यू शेयर्स। जो शेयर्स कंपनी पहली बार इशू कर रही है या डिबेंचर्स कंपनी पहली बार वो इशू कर रही है, तो कौन सी मार्केट में इशू करेगी? प्राइमरी मार्केट में। सो इट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बात याद रखना, अगर मैं प्राइमरी मार्केट की बात करूं तो वहां पे डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होगी, क्योंकि पैसा सेवर्स हाउसहोल्ड्स की हाथों में से निकल के सीधा कंपनीज के हाथों में आएगा, एंड दैट कंपनीज विल बी यूजिंग दैट मनी टू अपलिफ्ट देयर वर्किंग। तो जब मैं प्राइमरी मार्केट की बात करती हूँ तो डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि एक बंदे ने अगर शेयर बेचे हैं पुराने तो दूसरे ने खरीदे हैं। इट मींस कि कंपनी का वहां पे कोई लेना देना नहीं है। तो दिस डीलिंग इज ओनली बिटवीन बायर एंड सेलर। लेकिन यहाँ पे पैसा सीधा बायर और इन्वेस्टर्स के हाथों में से निकल के कंपनी के हाथों में गया, तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन और एज सच इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि वहां पे पुराने शेयर्स का ही लेन और देन होता है। तो जो शेयर पहली बार लॉन्च हुए, जहां पे कंपनी डायरेक्ट एक्सिस्टेंस में आई और कंपनी डायरेक्टली पैसा कंपनी के पास गया, हाउस होल्ड्स और सेविंग की फॉर्म में जो हमारे जैसे लोगों के पास था, वहां से पैसा निकल के कंपनी के पास गया, तो दैट इज लीडिंग टू द कैपिटल फॉर्मेशन। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। द इन्वेस्टर्स इन दिस मार्केट, आप एक कंपनी के शेयर कौन खरीद सकता है? बैंक भी खरीद सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी खरीद सकती हैं, इवन इंश्योरेंस कंपनीज खरीद सकती हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनीज में। देन वी हैव इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी। सो इनके पार्टिसिपेंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए, ये हमारे प्राइमरी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, मोर और लेस पहले जैसे ही हैं। A company can raise capital through the primary market in the form of equity shares, preference shares, debentures, loan and even public deposits. पब्लिक डिपॉजिट्स की फॉर्म में भी आप लोगों से पैसा रेज कर सकते हो थ्रू दिस प्राइमरी मार्केट। फंड्स रेज, जो आपने प्राइमरी मार्केट से पैसा लिया, वो आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, मर्जर्स और टेक ओवर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। लाइक एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना है, फॉर दैट इट नीड्स मनी, सो फॉर दैट द कंपनी कैन रेज द न्यू कैपिटल फ्रॉम द मार्केट which is to be launched in your primary market, right? Then we have methods of flotation that we will continue on Monday. ठीक है, अभी आपकी तरफ से कोई क्वेरी है तो you can ask any doubt, any query, you are free to ask.